हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम लेक्चर इस हिसाब से पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम से पहले आपको अगर ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आपने पढ़ लिया तो कहीं नोट्स या कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा टॉपिक क्या है? ये फर्स्ट रूल्स का सबसे मेन बताती है हमें चीज कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब से और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। ये सबसे मेन बात है इस पूरे टॉपिक की। तो आगे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है। जब कोई भी डिफरेंट नाउन्स है, अगर हम उनको जोड़ते हैं, जैसे मीन्स आप एग्जांपल ले लीजिए, ही एंड आई आर प्लेइंग। इसमें ही एंड आई दो नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, तो इनके लिए क्या हो गया हमारे, ये क्या हो गया हमारे प्लूरल हो गए। आगे नेक्स्ट रूल में क्या हमारा क्या बोलता है, अगर कोई भी डिफरेंट नाउन्स है उनको हम ए एन या द आर्टिकल से जोड़ते हैं तो क्या होंगे, वो हमारे वो अलग अलग नाउन्स माने जाएंगे। इस वजह से हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर हमारी कोई भी, हमने दो सब्जेक्ट्स लिया, अगर वो साथ मिलकर एक यूनिट का वर्क कर रहे हैं तो हमारी वो वर्क कहाँ आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो चुका है। लाइक एग्जांपल ले लीजिए, राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड। राइस एंड करी ये दोनों मिलकर क्या है, एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, और ये क्या है, एक डिलीशियस फूड है। फोर्थ रूल है, अगर ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, न्यूमरस, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इन सब वर्ड्स के साथ में हमारी प्लूरल वर्ब्स आती है। फिफ्थ रूल, मैनी ए के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, मच मिल्क के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि मच हमेशा लिक्विड चीजों के साथ होता है, जो कि हमारी लिक्विड चीजें हमेशा सिंगुलर होती है। ईच, एवरी, एवरीबडी, नाइदर, आइदर, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द, इन सभी वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि चाहे इसमें पूरी कॉलोनी आ जाए पर इसमें एक इंसान की बात की जा रही है। ईच बॉय इज प्रेजेंट। अब बॉय चाहे 1000 बॉयज में से बात करी जा रही है, पर एक हर बॉय की बात की जा रही है कि हर बॉय प्रेजेंट होना चाहिए। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एसेट्रा में जो भी हमारे वर्ब है, वर्ब वाले ब्लैंक के सबसे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमारी वर्ब सिंगुलर है प्लूरल है। लाइक एग्जांपल ले लीजिए, नाइदर द टीचर नॉर स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। द टीचर तो क्या है इसमें हमारा सिंगुलर है, बट नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हमारे यहाँ प्लूरल है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट नाइन्थ रूल है, अगर सेंटेंस देयर लाइक इंट्रोडक्टरी वर्ब से यूज स्टार्ट हो रहा है तो ब्लैंक के बाद हमेशा क्या, क्योंकि स्टार्टिंग तो देयर आ गया ना, तो ब्लैंक के बाद जो सब्जेक्ट देयर है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। लाइक एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज ए बॉय इन द रूम। यहाँ क्लास में कुछ बच्चे हैं, ए बॉय के अकॉर्डिंग क्या है हमारी वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब। देयर आर बॉयज इन द रूम, इसके अंदर बॉयज हमारा नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आर वर्ब आ गई। 10th रूल है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, मतलब हम कोई भी एडजेक्टिव है, रिच है, पुअर है, इन सब के आगे अगर हम द लगा देते हैं तो हमारे नाउन्स बन जाते हैं। और नाउन्स है, अगर कोई एडजेक्टिव हमारा नाउन्स की तरह वर्क कर रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा, तो हम उसके लिए कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे। यदि 11th रूल है, यदि वाक्य में एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर, विद, अलोंग विद, ये सब वर्ड्स हैं, तो ब्लैंक से ठीक पहले जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। जैसे आई एज वेल एज माई ब्रदर एम टेकिंग फूड, सबसे पहले कौन सी वर्ब दे रखी है, ये कंजक्शन है हमारा एज वेल एज से पहले क्या वर्ब, पहले क्या सब्जेक्ट है हमारा, आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगी है, आई एज वेल एज माय मदर एम टेकिंग फूड। जैसे मैं खाना खाता हूँ वैसे ही मेरी मम्मी भी खाना खा रही है। यू अलोंग विद आई आर गोइंग टू स्कूल, तुम मेरे साथ स्कूल जा रहे हो, लेकिन जा कौन रहा है, पहले किसकी बात की गई, तुम्हारी बात की गई कि तुम जा रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ साथ हूँ, तुम मेरे साथ जा रहे हो, मेन तो तुम हो। आगे 12th रूल हमारा क्या बोलता है, यदि कलेक्टिव नाउन को एक समूह के रूप में यूज किया जाए, मतलब कोई भी आर्मी है, आर्मी क्या है, एक ग्रुप है हमारा स्कूल क्या है, एक ग्रुप है, एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी वो हमारा क्या ग्रुप का काम करता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, जो किसके तरीके से यूज होता है, हमारा हमेशा सिंगुलरली यूज होता है। हम कोई भी ग्रुप है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आर्मी है उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, स्कूल है उसके लिए। बट अब इसी में कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, हम कोई नोट देख के आगे, पीपल, पुलिस, कैटल, ये सब्जेक्ट्स इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब्स आएगी। इसमें आगे आपको एस एस लगा हुआ नजर नहीं आता है, बट ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब्स होती है। अभी हम आगे हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बट ये क्या बोल रहे हैं हमें, पीपल, पुलिस और कैटल, इन सबके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। आगे है हमारी कमिटी एंड ज्यूरी। ज्यूरी मीन जजेस का एक समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। अगर इसके सारे के सारे मेंबर्स एक साथ कलेक्टिवली है ना, तब तो हम इनको सिंगुलर मानेंगे, और अगर ये साथ में कलेक्टिव नहीं है बट के अगर अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं तब हम इनको प्लूरल मानेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, द कमिटी इज कंसीडरिंग ओवर दिस मैटर, मतलब कोई पूरी कमिटी के सारे मेंबर्स हैं वो साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, कोई मैटर है उसके ऊपर ज्यूरी जो है, जजेस की जो कमेटी है उन सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग ओपिनियंस है, तो क्या है यहाँ पे ज्यूरी डिवाइड हो गई किसी भी मैटर के ऊपर। नेक्स्ट आप 13 एग्जांपल लिखिए, किसी बुक, मैगजीन, कंट्री, सब्जेक्ट, इन सब ये क्या है, ये दिखते हमें प्लूरल है। जैसे वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ये एक नोवेल है, पीस एंड वॉर, तो क्या है इसके अंदर एंड से जुड़ गए तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे प्लूरल्स है, बट ये किसी नोवेल का नाम है। आगे एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो, मैगजीन हो, कंट्री, इन सभी के नाम के साथ क्या आता है, नेम्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है। कुछ नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे हो गया न्यूज हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, बिलियर्ड्स, वेजेस हो गया, ये सब क्या है, हमें लगता है कि प्लूरल है बट ये होते नहीं है, इनके साथ क्या हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल सभी चीजों के साथ में क्या होती है हमारी
सिंगुलर वर्ब लगती है। तो न्यूज़ हो, वेजेस हो या बिलियर्ड्स हो, इन सब के साथ क्या लगेगी? हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो तो वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट की होगी। कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन तो हमें पता ही है, जैसे हु, व्हेन, हु, व्हेन, हुज, हुम, ये सारे क्या हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे दे रखे हैं तो इनसे पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी वर्ब डिपेंड करेगी कि उससे पहले कौन से सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इट्स आई हु एम टू ब्लेम, ये मैं हूं जिसको ब्लेम किया गया। किसको ब्लेम किया गया? मुझे ब्लेम किया गया है। और यहाँ पे क्या है हमारा? हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे पहले का सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो हमारी आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। जब प्लूरल नाउन से पहले कोई संख्यावाची शब्द भी मान सकते हैं, कोई भी मतलब काउंटेबल चीजें हो गई, जैसे कोई फिक्स डिस्टेंस है, कोई फिक्स अमाउंट है किसी चीज की, कोई फिक्स टाइम है, या कोई भी उन सब चीजों के लिए क्या आती है? वो हमारे सिंगल यूनिट मान जाती है, क्योंकि आप किसी दूरी को तो मान रहे हो, वो एक यूनिट टाइप में काम कर रही है आपकी। और कोई मनी है, कैश है, सारी चीजें क्या ये क्या होती है? आपकी यूनिट की तरह काम करती है। तो इसके एग्जांपल देखिए, 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 5 किलोमीटर क्या देगा? इसके अंदर एक फिक्स डिस्टेंस दे रखी है, जो कि क्या है? एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो हमने क्या यूज किया? यहाँ पे एक यूनिट बन गई, तो हमने इसलिए यूज किया इज। नेक्स्ट है, ए 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे ये एक यूनिट का काम कर रही है, ये क्या है? एक 1 रुपी के इक्वल होती है। आगे 17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई दो सब्जेक्ट्स है, उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है, जैसे कि द कोस्ट ऑफ ऑल दीज बुक्स। दो सब्जेक्ट्स हैं, द कोस्ट और ऑल दीज बुक्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में प्रपोजिशन कौन सा है? ऑफ लगा हुआ है। तो जब कोई भी अगर दो सब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन है तो वर्ब हमेशा प्रपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो एग्जांपल देखिए, द कोस्ट ऑफ ऑल दीज बुक्स हैज राइजन, इन सभी बुक्स का जो कोस्ट है बढ़ा गया है। बुक्स थोड़ी बढ़ी है, कोस्ट बढ़ा है उनका, तो इन सभी बुक्स का कोस्ट क्या है? बढ़ चुका है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास स्पीक इंग्लिश। माई क्लास, मेरी क्लास नहीं बोल रही है इंग्लिश, उसके सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हमारी स्पीक्स लगेगा या स्पीक लगेगी वर्ब यहाँ पे? स्पीक, क्योंकि यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स क्या है? सभी स्टूडेंट्स की बात की है। ईच स्टूडेंट होता अगर, तब यहाँ क्या होता? स्पीक्स होता, क्योंकि हमने पहले ईच एवरी वाला रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसमें स्पीक्स होता। बट यहाँ देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्पीक इंग्लिश, मींस सभी स्टूडेंट्स है क्लास के, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अगर कोई जेरन हो या वर्बल नाउन बोल सकते हैं मुझसे, या V1 प्लस ING, जैसे हम बोलते हैं ना कि वॉक क्या हमारी वर्ब है, और वॉकिंग ये क्या हो गया? है तो V4 है हमारी, बट ये किसकी तरह यूज हो रही है? नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रही है, जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर कोई भी वर्ब है V4, स्पेशली V4 में ये रूल है कि अगर V4 नाउन की तरह यूज हो रही है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग क्या है? यहाँ नाउन है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब यूज की गई है इज। नेक्स्ट है, डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। डांसिंग क्या है? एक बेस्ट एक्सरसाइज है। आगे एक नोट है कि इंफिनिटिव नाउन्स इज ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। अगर कोई इंफिनिटिव नाउन है तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इंफिनिटिव नाउन हो या फिर V4 हो, इन सबके साथ क्या हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो एग्जांपल देखिए, टू टॉर्चर पीपल इज ए सिन। लोगों पे अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप है। तो क्या है यहाँ पे? टू टॉर्चर क्या होगा? टॉर्चर यहाँ पे V है, V1 है, और टू टॉर्चर क्या होगी? V5 मींस इनफाइनाइट वर्ब। तो इसके साथ क्या है? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नथिंग बट, नन बट, इनके साथ में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कोई भी नाउन हो, नथिंग बट और नन बट आ गया तो उसके साथ में चाहे कोई भी नाउन हो, कौन सी वर्ब आएगी? हमारी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एग्जांपल, नन बट एनिमल्स वाज सीन देयर। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बट क्या हमारी कौन सी वर्ब आई? वॉज वर्ब आई। नन बट, कोई भी जानवर नहीं दिखे यहाँ पे, मतलब किसी की बात नहीं की, तब तो वो सिंगुलर ही होना है, सिंगुलर से भी बेकार है, तो वहां पे कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट 20 हमारा एग्जांपल है, हेयर का मतलब अगर संपूर्ण बालों से, अगर हमारे सिर्फ एक या दो बाल की बात की जा रही है तब तो वो क्या है? प्लूरल वर्ब होंगे। बट अगर पूरी सारे बालों की बात की गई तो मींस क्या हो गई? वो हमारी एक सिंगल मतलब एक यूनिट बन के काम कर रही है। जब कोई चीज यूनिट बन के काम करती है तो हमेशा क्या होती है? एक होती है, वो क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। तो अगर पूरे सारे बालों से बात की जा रही है हमारी, तब तो क्या हो गया? हमारे सिंगल वर्ब आएगी इसमें। सिंगल वर्ब अगर 1 2 3 4 कुछ पार्ट की बात की गई है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे माय हेयर इज कर्ली। अब कर्ली ऐसा तो नहीं कि एक बाल कर लिया होगा, दो बाल कर लिए होंगे, सारे बाल कर लिए हैं, तो क्या माय हेयर इज कर्ली। मैनी ऑफ हर हेयर्स आर व्हाइट। इसमें मैनी ऑफ हर हेयर्स, उसके बाल लगभग बाल उसके सफेद हो गए। ये नहीं बोला कि सारे बाल सफेद हो गए, तो उसके लगभग बाल सफेद हो गए हैं, तो आ गया। 21 रूल है, ए नंबर ऑफ, इसके साथ में अगर प्लूरल नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल्स देखते हैं एक बार। ए नंबर ऑफ, इसके साथ में हमेशा क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, कि कुछ बुक्स हैं जो स्टोल मतलब बेची जा चुकी है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। बुक्स में, बैग में कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं, तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आ गए। मोस्ट ऑफ द, इसके मोस्ट ऑफ द के साथ में अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वर्ब प्लूरल है मतलब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये तो सिंपल है एकदम से। 23rd रूल है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमेशा हमारी वर्ब डिपेंड करती है। A number of, lots of, a plenty of, a lot of, half of, a quarter of, a part of, most of, 1/3 of, 2/3 of, a good deal of, a great deal of, heaps of, etc. इन सभी के साथ में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड द एग्जाम। कुछ बॉयज हैं उन्होंने अपनी क्या एग्जाम पास कर लिया। ए लॉट ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स क्या हैं मतलब मारे जा चुके हैं। प्लेंटी ऑफ शुगर,
इज रिक्वायर्ड। शुगर इसमें सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गए। सोल्जर्स और बॉयज क्या है, प्लूरल थे तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आ गए। अब 24 रूल है, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ एटसेट्रा। ये हमेशा क्या है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे प्लूरल ही क्यों ना हो जाए। ए ग्रुप ऑफ शूज, अब शूज तो हमेशा ग्रुप मतलब पेयर में ही रहने, ए पेयर ऑफ शूज, शूज तो हमेशा पेयर में ही रहने हैं, तो क्या है वो उनके इनफ है। ए पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर पिकनिक, तो इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब। इन वर्ड्स के साथ हमेशा ये एक यूनिट का काम करती है, तो इनके साथ हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कुछ वाक्य मतलब ऐसे वर्ड्स जो ना हम बोलते हैं उनको एक तरीके से बोल सकते हैं हमारे, हम चाहते हैं ये चीज, काश ऐसा होता, काश वाले जो वर्ड्स है ना, जो हो सकते थे बट हुए नहीं और होना पॉसिबल भी नहीं है, उन वर्ड्स के साथ क्या है हमेशा वर्ब। वर्ब एक स्पेशल वर्ड है जो यूज होगा ही होगा। अब वॉज नहीं कर सकते इसकी जगह, आर नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल ले लीजिए, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश मैं प्रेसिडेंट होता इंडिया का, आई वुड लिव इन द राष्ट्रपति भवन, तो मैं राष्ट्रपति भवन में रहता। तो अब बताओ ये पॉसिबल है, आप राष्ट्रपति होते या तो आप प्रेसिडेंट होते या नहीं होते। काश मैं होता तब मैं क्या करता, मैं राष्ट्रपति भवन में रहता। अब ऐसा तो हुआ नहीं, तो अब होगा या नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। इफ शी वर हर, शी वुड हेल्प मी, अगर वो वहां पे होती तो वो मेरी हेल्प करती, अगर होती तब करती ना, अब है नहीं तो क्या, अब पछताए थे वो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं 26 रूल पे। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि कोई भी वर्ब अगर सिंगुलर, कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मतलब अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर ही होंगे, उनसे सिंगुलर वर्ब भी आनी है तो कॉमन एकदम। अगर सिंगुलर नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ब्स हैं मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ जिनका हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, जीन्स, सीजर्स, शूज, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स बोलते हैं, जैसे वो दूरबीन नहीं होती है, हम दूर का भी देख लेते हैं दूरबीन, ट्राउजर्स, ग्लासेस, क्लोथ्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, हेडफोन्स एटसेट्रा, ये सब है ना। मतलब होती स्पेक्टिकल्स तो एक ही है ना चश्मे, बट अब वो प्लूरल के फॉर्म में यूज हो रहा है एक ही चीज, बट वो प्लूरल के फॉर्म में यूज होगा आपका। जैसे दीज सीजर्स आर न्यू, दीज सीजर्स आर न्यू, कि ये जो कैंचियां है ना ये न्यू है, सीजर्स है इसमें, मतलब सीजर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में यूज हो रही है। आगे हमारा लास्ट एंड 29th रूल है, परसेंट और फ्रैक्शन इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। परसेंट, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें क्या है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी। सो हमारा लेक्चर एग्जांपल्स में करते हैं एक बार से। 80 ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स आर मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। 80 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रंस, मतलब 100 चिल्ड्रंस में से 80 चिल्ड्रंस क्या है, मैल न्यूट्रिशन है। तो इसमें 80% की बात की गई है, मीन्स बहुत ज्यादा बात हो गई, तो क्या है आर यहाँ पे वर्ब आई हमारी। और 10% ऑफ केक, केक है, केक का 10% है, 10% का 10% ही है, तो क्या हो गई वहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। तो बस हमारा लेक्चर यही खत्म होता है, ये हमारा छोटा सा लेक्चर। सो बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और आगे ऐसे और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।